A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this lecture we will know about the unguided transmission media. In the previous lectures, we have studied the guided transmission media. So here in this lecture, we will study the unguided media. So what is unguided media? It is also called wireless transmission media. It is a medium used to transport electromagnetic waves without using a physical conductor. As we know that in guided media we use इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. गाइडेड मीडिया में जो डेटा ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, जबकि हेयर यू कैन सी डेटा ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. इस तरह की कम्युनिकेशन को कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन. अनगाइडेड मीडिया में सिग्नल्स आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेस. फ्री स्पेस से मुराद क्या है? एयर. एंड दस आर अवेलेबल टू एनीवन हु हैज़ अ डिवाइस केपेबल ऑफ रिसीविंग देम. उन लोगों को अवेलेबल होता है वो सिग्नल्स जो हैं जिनके पास रिसीवर्स होते हैं. आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आप लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, सेलुलर नेटवर्क में आप लोग रेडियो यूज़ करते हैं, आप लोग कॉर्डलेस फ़ोन्स यूज़ करते हैं. इसी तरह आप जो है वॉकी टॉकी वगैरह यूज़ करते हैं. तो ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं. अब हम देखते हैं अनगाइडेड मीडिया की. अनगाइडेड मीडिया में जो मुख्तलिफ मीडिया इस्तेमाल होता है या मुख्तलिफ वेव्स यूज़ होती हैं उनके रेंजेस क्या हैं. तो यहाँ पे 3 तरह की वेव्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. उनमें से एक रेडियो है, एक माइक्रोवेव है और एक को इंफ्रारेड वेव कहा जाता है. और ये जो वाइट पोर्शन नज़र आता है यहाँ पे लाइट वेव्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं. अब इनके अपने फिर रेंजेस हैं. रेडियो और माइक्रोवेव का रेंज जो है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है. इंफ्रारेड की जो रेंज है 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 टेराहर्ट्ज़ तक है, जबकि लाइट वेव्स जो होती हैं उनकी जो रेंज है 400 से 900 टेराहर्ट्ज़ तक है. ये आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देता है अनगाइडेड मीडिया के लिए. अब जैसे कि मैंने कहा 3 टाइप्स हैं वायरलेस ट्रांसमिशन की: रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड. तो रेडियो वेव क्या है? रेडियो वेव are electromagnetic waves ranging in frequency between 3 kilohertz and 1 gigahertz. ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है. रेडियो वेव्स जो होती हैं ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं. ओमनी डायरेक्शनल होती हैं. ये आप देख सकते हैं एक एंटीना है और ये एंटीना क्या कर रहा है? ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं. सिग्नल जो है वो प्रोपगेट हो रहे हैं हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में. तो जिस यहाँ पे भी अगर रिसीवर है, यहाँ पे भी रिसीवर है, तो वो क्या कर रहा है? इस सिग्नल को रिसीव कर रहा है. तो हर डायरेक्शन में ये सिग्नल्स प्रोपेगेट होते हैं और हर डायरेक्शन में बैठे हुए रिसीवर्स जो हैं वो क्या करते हैं? डेटा को रिसीव करते हैं. इस वजह से हम रेडियो वेव्स को कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल waves. They can penetrate through walls. रेडियो वेव्स जो होती हैं इसके अगर रास्ते में कोई हर्डर आ जाती है तो भी ये जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, यहाँ से रेडियो वेव ट्रैवल करती है, बीच में वॉल आती है और यहाँ पे एक शख्स बैठा है, तो भी इसको जो है क्या होता है? सिग्नल वसूल होता है. मतलब क्या है?
कि ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये इस वाल के ज़रिए से क्या होती है, पेनिट्रेट करती है और रिसीवर तक पहुंचती है। आप लोग रेडियो यूज़ करते हैं बहुत इजीली, रेडियो को आप अगर बेसमेंट में यूज़ करते हैं, छत पे यूज़ करते हैं, कमरे में यूज़ करते हैं, आपको हर जगह पे सिग्नल उसको क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, बिकॉज वो सिग्नल जो होते हैं रेडियो वेव्स पर मुश्तमिल होते हैं और वो रेडियो वेव्स आपको हर जगह पर अवेलेबल होती हैं। वजह क्या है उसकी, पेनिट्रेशन थ्रू वॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा कि रेडियो वेव्स ओमी डायरेक्शनल होती हैं, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दिस मीन्स दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास डू नॉट हैव टू बी अलाइन्ड। तो मतलब क्या है कि एक एंटीना ये है, एक एंटीना इसी तरह का दूसरी जगह पे लगा हुआ है, कि इसका जो रुख है और इसका जो रुख है एक दूसरे के सामने होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट मस्ट। सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना डू नॉट हैव टू बी अलाइन्ड। दोनों को एक दूसरे के अलाइन होना ज़रूरी नहीं है। रेडियो वेव्स ऑफ यूज फॉर, अब यहाँ पे देखें, यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज AM एंड FM रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन्स एंड पेजिंग सिस्टम्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि AM FM रेडियो में इस्तेमाल होता है, टेलीविज़न में यूज़ हो रही है ये रेडियो वेव्स, कॉर्डलेस फोन्स में। अच्छा, आजकल जो रिमोट कंट्रोल्स आ रहे हैं, ये जो कीलेस एंट्री है गाड़ी के लिए, उसमें जो कीलेस एंट्री यूज़ होती है, जो रिमोट कंट्रोल यूज़ होता है, वो भी रेडियो वेव्स यूज़ कर रहा है, वो भी ओमी डायरेक्शनल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि देखना ज़रूरी है कि रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय वन एंटीना आर susceptible to interference by another antenna that may send signal using the signal swing the same frequency or band। अब ये एंटीना और इसी तरह का एक दूसरी जगह पे एंटीना लगा है, तो ये भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है और ये भी फ्रीक्वेंसी सेम यूज़ कर रहा है। और अगर यहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ पे रिसीवर बैठा है, ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो वेव्स होंगी ये क्या हो जाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस अकर होगा। आगे आप देखें तो माइक्रोवेव्स एंटीनास थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि हॉर्न एंटीना है, डिश एंटीना है। तो एंटीना कैसे वर्कआउट करता है, कैसे बना होता है कि एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है एंटीना, मे बी अ वायर और ग्रुप ऑफ वायर्स। एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिसमें वायर हो सकती है, ग्रुप ऑफ वायर्स हो सकती हैं, जो कि हायर फ्रिक्वेंसी को, करंट को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। तो टू एंटीनस, चूँकि यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है, तो ट्रांसमिशन एंटीना क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में और रेडिएट इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और उसमें रेडिएट कर देता है। तो इसी तरह रिसेप्शन एंटीना क्या करता है, उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को रिसीव करता है और उसको रेडियो फ्रिक्वेंसीज में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और देन गोज टू रिसीवर। अब तीसरी जो हमारे पास के समय इंफ्रारेड, ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट भी हो गई है, बहुत पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती थी। 300 गीगाहर्ट्ज़ से 4000 टेराहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। एग्जांपल में नाइट विजन में, कैमरास में इस्तेमाल होती है, रिमोट कंट्रोल, फाइल शेयरिंग बिटवीन टू फोन्स, कम्युनिकेशन बिटवीन अ पीसी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे ये इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। घरों में जो आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं टीवी के लिए, वो इंफ्रारेड वेव्स यूज़ करता है। ये भी अगर इंफ्रारेड वेव्स अगर आप यूज़ करते हैं, तो अगर बीच में कोई हर्डल आ जाती है तो वो पेनिट्रेट नहीं होती। इंफ्रारेड भी हर्डल अगर आ जाए तो पेनिट्रेट नहीं होती। अब हम देखते हैं प्रोपगेशन मेथड्स क्या होते हैं। अनगाइडेड सिग्नल्स ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज नोन एज प्रोपगेशन। हमारे पास तीन तरह के हैं, ग्राउंड,
प्रोपगेशन है, स्काई प्रोपगेशन है, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है। अब ग्राउंड प्रोपगेशन क्या है कि रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर हगिंग द अर्थ। ये अर्थ है और ये देखें लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ये पूरा एक एनोफेयर है, ये लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पावर इन द सिग्नल, द ग्रेटर द पावर विल ग्रेटर द डिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड प्रोपगेशन यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन सी वेव्स यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें स्काई प्रोपगेशन, हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स रेडिएट अपवर्ड इनटू द आयनोस्फीयर वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। आप जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं तो ये आपको दो एंटीनाज नज़र आ रहे हैं, तो ये कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट के ज़रिए से, सैटेलाइट के साथ। सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव होता है और वो फर्दर जो केबल टीवी नेटवर्क जो है वो सैटेलाइट बेस्ड एक नेटवर्क है जो सैटेलाइट से जो है सिग्नल्स को रिसीव करता है और नीचे स्टेशन को पहुंचाता है। वहाँ से वायर के जरिए से मुख्तलिफ घरों को वो सिग्नल्स पहुंचते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन अलाउज फॉर ग्रेटर डिस्टेंसेस विद लोअर आउटपुट पावर। डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस वजह से उसकी जो आउटपुट पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है। तीसरी हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में दोनों एंटीनास जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। In a line or side propagation, very high frequency signals are transmitted in straight lines directly from antenna to antenna. Cellular networks इसकी क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल है।